पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़े ही धूमधाम और जुलूस निकालकर लाल कुआं शहर में ये दिन मनाया। पैगंबर मोहम्मद साहब की याद में मुस्लिम समाज के लोग बड़े धूमधाम और अकीदत के साथ हर वर्ष ईद मिलादुल नबी मनाते हैं। वहीं ईद मिलादुल नबी के मौके पर इस वर्ष भी लाल कुआं शहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक झालरों से अपने घरों और सड़कों को बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया, साथ ही पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मनाया। ये जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारा जो है त्यौहार है, हर साल मनाया जाता है 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जो सबसे अहम पैगाम है वो शांति का पैगाम है, अमन और सुकून का पैगाम है और भाईचारे का पैगाम है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो उससे पहले पूरी दुनिया के अंदर जुल्म और ज़्यादती हुआ करती थी, बिलखुसूस महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ करते थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले तकरीबन जब इस दुनिया में आए तो महिलाओं पर जो अत्याचार होता था, सबसे पहले दुनिया इंसानियत में महिलाओं के हक में बोलने वाले हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो अमन और सुकून का उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैगाम दिया, अमन और सुकून का उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी संदेश दिया और उसी संदेश को अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के मुसलमान फॉलो करते हैं, उसी संदेश को, उसी पैगाम को मानते हैं, उसी भाईचारे को, उसी अमन पैगाम को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया इस्लाम के लोग मानते हैं और बिलखुसूस लाल कुआं के लोग मानते हैं। और ये जो हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पर व्यवस्था की जाती है हर साल जुलूस मोहम्मदी के लिए, तो हम रोशन मस्जिद की कमेटी की जानिब से, लाल कुआं जामा मस्जिद की कमेटी की जानिब से और तमाम लाल कुआं की आवाम की जानिब से पुलिस प्रशासन का खुसूसी तौर पर दिल से धन्यवाद करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी हर साल जो है व्यवस्था बना के रखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मुस्लिम समाज के लोग खुशी के रूप में मनाते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रानीखेत में ईद का ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छोटे छोटे बच्चों के साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रानीखेत में प्रोग्राम सद्भावना रैली के रूप में मनाया जाता है। यह जुलूस कौमी एकता, भाईचारे और सद्भावना का प्रतीक है। सद्भावना रैली नगर के मुख्य मार्गों से होते गोविंद सिंह महरा राजकीय चिकित्सालय पहुंची। वह हर साल की तरह इस साल भी मरीजों को फल वितरित किए और देश की सद्भावना की प्रार्थना की। पौड़ी में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम के बिगड़े बोल एक बार फिर खुले मन से सामने आए हैं। इस बयानबाजी के बाद अब कांग्रेस ने बेनाम का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए भाजपा हाईकमान से बेनाम को पार्टी से निष्कासित करने की मांग उठाई। दरअसल व्यापार सभा के शपथ ग्रहण समारोह में यशपाल बेनाम को मंच पर बोलने का मौका मिला तो उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बेनाम के बिगड़े बोल पर कार्यक्रम में मौजूद पौड़ी से भाजपा विधायक राजकुमार पौरी भी बेनाम को नहीं टोक पाए। अब कांग्रेस ने यशपाल बेनाम का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जाहिर किया है। वहीं दूसरी ओर विधायक राजकुमार पौरी ने भी बेनाम के शब्दों की निंदा की है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान था और मैं समझता हूँ कि इस तरह का जब हम कहीं पर सार्वजनिक मंच साझा कर रहे हों तो इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो भाषा माननीय पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, मैं स्वयं भी नहीं बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोलना चाहिए और मीडिया में तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए वास्तव में घृणित शब्द हैं और इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक मंच पे किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए और ये असहनीय है। मैं तो मंच छोड़ के आ जाता, लेकिन जिन लोगों ने मुझे बुलाया था उनका भी अपमान होता और जो पौड़ी की सम्राट जनता वहाँ पर बैठी थी वो भी जो है उनका भी अपमान मैं समझता, लेकिन मैं इसी वजह से उठ के नहीं आया, नहीं तो मैं उठ के आ जाता। उस बेनाम को शर्म आनी चाहिए कि पौड़ी की जनता को, जिसने उसको सिरमौर बनाया, वो अपने पैर की जूती तक नहीं समझ रहा है। आज हमने उसका विरोध किया है और भाजपा को भी चाहिए कि ऐसे पदाधिकारी को जो जनता का सम्मान न करता हो, मतलब जिस जनता ने उसको सिरमौर बनाया पौड़ी का, लेकिन आज उस जनता को कुछ नहीं समझ रहा है, उसको अपनी पार्टी से तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। और ये हमारा विरोध था आज। अगर ऐसी भाषा उनकी रहेगी तो अगली बार उनके घर पे ये पुतला फूकेगा और उनके घर पे ये विरोध होगा। बेनाम जी ये समझ ले कि पौड़ी की जनता अगर किसी को बैठाना जानती है तो उसको नीचे उतारना भी जानती है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर बेरीनाग मंदिर में नशा मुक्ति अभियान के तहत मिनी हिल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय धावक वृद्ध अशोक शर्मा ने किया और युवाओं से हमेशा नशा मुक्त रहने की अपील की और खेल को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने को कहा। इस मौके पर बेरीनाग मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ललित पंत ने बताया कि बेरीनाग के रात्रि मेले के मौके पर मंदिर परिक्रमा के तहत 9 किलोमीटर मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ में बालक और बालिका वर्ग के साथ ओपन वर्क प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आजकल की युवा पीढ़ी जो है मोस्टली स्पोर्ट्स को उसमें लेते हैं कि हमको जॉब मिल जाए
और उसके बाद फिनिश कर देते हैं। स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं, स्पोर्ट्स का मतलब ये है कि हम अपने आप को फिट रखना है, और इसीलिए स्पोर्ट्स का ये लोग मोस्टली ये है कि, और जो अच्छा एथलीट है कुछ भी स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद नशे का ग्रहण कर लेता है, नशा का जो है इसमें टच नहीं होना चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। आप चाहे आज 1 घंटा करते, चाहे 10 मिनट करें, लेकिन कंटिन्यू बने रहना चाहिए, अपने क्रम को कभी नहीं तोड़ना चाहिए और सफलता जरूर मिलती है। यह दौड़ का आयोजन किया गया था। परिक्रमा इस की जो थीम थी, इसकी थीम थी परिक्रमा मिनी हिल मैराथन, और जो बच्चों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है उससे खिलाफ एक अभियान स्वरूप इसको किया गया था। इस दौड़ का बच्चों का बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट रहा है और आने वाले समय में नियमित रूप से ये कार्यक्रम कराए जाते रहेंगे। नाग मंदिर ट्रस्ट की कोशिश है कि हमारे जो आध्यात्मिक केंद्र हैं सामाजिक पुनरुत्थान के भी ये केंद्र बने और यहाँ से खेलों के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ न कुछ नए प्रयास होने चाहिए। इसी क्रम में ये खेलों का आयोजन किया गया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।